let us discuss very important topic here. It is a concept of drawing free body diagram. What is a free body diagram? Basically, what we do is we free the body from all the contacts which it can have, and then we draw all the forces on this body in proper directions. Okay, देखो बेटा, अगर कोई बॉडी है, सपोज करो, ओके, एंड देयर इज अ बॉडी, इट इज केप्ट ऑन द सरफेस, तो ये जो है कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, तो इससे फ्री कर देते हैं पहले। तो बेटा अगर मैंने इस बॉडी को फ्रीली ड्रॉ कर दिया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी हो गया। अब इस पे अगर मैं प्रॉपर फोर्सेस दिखा दूं, लाइक ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा देगा, राइट, बिकॉज इट इज अ रिजिड सरफेस, तो इसको रोकने के लिए नीचे फॉल करने से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। सिमिलरली नीचे की तरफ एक फोर्स और है यहाँ पे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, mg, ठीक है। तो mg फोर्स इस पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल फोर्स इस पे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया विदाउट शोइंग एनी अदर कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी। तो अगर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं दिखाते, देन दैट डायग्राम विथ ऑल द फोर्सेस शोन इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटे, व्हाट इट इज। It is a diagram representing the body by a point. So generally what we do is we draw the body as a point, or sometimes for convenience we draw a block, okay, and vectors representing the forces acting on the body. तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स के वेक्टर्स बना करके और फिर हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करते हैं, राइट। तो जैसे ये क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, ओके, इट इज केप्ट ऑन द सरफेस। तो इस कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए पहले क्या किया मैंने, इसका सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाया, तो ये फ्री बन गया। बट नाउ आई शुड ड्रॉ द फोर्सेस ऑन इट। सो दिस सरफेस विल अप्लाई सम फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसको मैंने नॉर्मल बोल दिया, बाय द सरफेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पे बेटा नीचे की तरफ एक फोर्स होगा जो इसको प्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, उसका वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, mg। तो ये इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, करेक्ट। सिमिलरली सपोज करो वन ब्लॉक वाज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ठीक है, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वी विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। तो बेटा वी हैव सीन दैट टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ये ऊपर की तरफ होगा, सो टेंशन आई हैव ड्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली इस पर भी mg का फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, सो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंप्लीट। सिमिलरली अगर बेटा इस वाले के लिए बात करें, तो इस ब्लॉक पे अगर राइट डायरेक्शन में कैपिटल F फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, दिस बॉडी विल ट्राई टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। mg इस पे नीचे होगा एंड नॉर्मल फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्टली मैंने बना दिया, बट टू मेक अ प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम व्हाट वी शुड डू इज वी शुड फ्री द बॉडी फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट्स, लाइक हियर the flat surface is the contact, here the string is the contact। तो अगर उनको हटा देते हैं then the body becomes free of all contacts and that diagram is called free body diagram, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल F राइट डायरेक्शन में लगा दिया बेटा, फ्रिक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो, एंड नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऑल दीज फोर्सेस मेक अप complete free body diagram, okay। we have to completely show all the forces। यहाँ पे acceleration और velocity directly नहीं बनाते। suppose if this block was moving in the right direction, तो acceleration is shown with a separate arrow to, okay, tell about the direction of motion। तो let us read the steps for FBD, how to draw an FBD। See, first step to draw FBD is identify the object
or system for which you want to draw the FBD. Okay, this is suppose that there are two blocks connected with two strings like this. Okay, this block, the upper block is A and the lower block is B. Okay, and you want to draw the free body diagram. So you first have to decide for which body or system you are going to draw the FBD. Okay, suppose if I want to draw the FBD of A, so we have identified that there are two blocks A and B. We will draw the free body diagram. Okay, the next thing is isolate it from other objects. Okay, what does this mean is that we have to remove all the contacts of the body from other bodies. Okay, we have to remove all the contacts and make it free from all the contacts. Okay, that is what it means. Isolate it from other objects. No contact should be there with other objects. Okay, the next thing is draw non-contact external forces. What we do in FBD is we isolate the body and draw all the forces on the body in proper directions. So what we do is we first draw non-contact external forces, or I can say field forces. Okay, field forces are to be drawn first because there is a chance that you might forget because they are not visible in the system. You do not know where these forces are coming from. So field forces are of two types, mainly gravitational force. For general bodies near the surface of earth, we apply gravitational force equal to mg, right? And the next force is electromagnetic force. Okay, in the chapter of NLM, mostly we use gravitational force, that is mg, that is equal to mg, that is mass of the body, and gravitational acceleration. Okay, it is the gravitational force of earth on the body. Okay, it is the gravitational pull by the earth towards its center. So it is always downwards. It is always downwards. We know that, right? So the next thing what we have to do is draw contact forces. First of all, we apply all the field forces and then we draw contact forces also one by one. Okay, and then the FBD is completed. Suppose again I draw that diagram. There are two blocks A connected with B, okay, and they are hanging like this. See, now first of all we want to draw the free body diagram of A. So I have identified, I have decided that free body of A is to be drawn. So I have taken this block. Okay, let us say that its mass is ma. Okay, now what we have to do next is draw non-contact external forces. Non-contact external forces mean that all the field forces we have to draw. So only the field force which is present here is mg. Okay, so gravitational pull of earth, that is mg, the mass is ma here. Okay, so mg will be drawn in the downward direction. Now there are also two contact forces. So let us draw the contact forces also. Next, there are two strings. The upper string is suppose 1 and the lower string is suppose 2. So the upper string will support the block A by applying a tension force in the upward direction, right? So what I will do is draw T1 in the upward direction. Okay, and then the next string number 2 will apply tension force in the downward direction, that is T2. Okay, now field forces are also there, contact forces are also there. So if I ask you in which direction normal will act, so you will say that since there is no ground in touch with the body, we can say that we need not draw the normal by the ground. Any other body is also not in contact with block A. Okay, so we can say that all the contact forces are drawn properly, and so it is complete, the free body diagram of body A. Now suppose I go to block B. Okay, I have isolated it, so it has become free from all contacts. Now the next thing we have to do is
we have to apply its mg, the gravitational force. Okay, that is its weight. Its mass is suppose ma. Okay, so I will apply, sorry, this block is mb, so mb into g in the downward direction. Now the contact forces are to be drawn. Only string which is in contact with this is string number 2. It will apply tension force in the upward direction, because we have discussed, right, that tension force is always away from the body towards the string. It is a pulling force. So second string will pull the body B in the upward direction. So clearly we can draw like this, T2 in the upward direction. Now it is complete. Normal is not there, friction is not there, because both these forces are due to contact with another body. And since these two bodies are not in contact with any other body, we can say that the free body diagram is complete. Okay, let us try one more. Suppose bache, there are two blocks, the same block. Okay, in some other situation, suppose A block is here and B block is below it, and these two blocks are kept on a rigid flat surface. Okay, they are kept like this. Mass of body A is suppose ma, and mass of body B is suppose mb. Okay, let us draw free body diagram in this case also. There are two bodies A and B. Okay, so first of all we have to isolate them. So I will isolate like this. See, first block A has been drawn and then block B has been drawn. Now isolation has been done. Now we have to apply the non-contact forces. Non-contact force in this case will be only mg. Electromagnetic force are not in play here. Okay, so mg is to be drawn in the downward direction. तो पहला वाला फोर्स जो इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी एम ए इंटू जी. इसका एम जी हो गया, करेक्ट है. नाउ बिकॉज दीज टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, okay, there will be one contact force called normal between them. Okay, B is touching A, so B will apply a normal force on block A. Okay, B has applied a normal force in the upward direction due to contact between them. Similarly, this same force will be applied on B in the downward direction. ठीक है, this I will write as what? N again on B. Why have I drawn it in the downward direction? It is because they are making a pair of action and reaction, correct? If B is applying N force in the upward direction, will A leave it? A will also apply the same amount of force in the opposite direction, that means in the downward direction. Okay, so first of all I have drawn N applied by A on block B. Okay, it is the force by which A is pressing B. So N we have drawn in the downward direction. The next force which will come into play is the non-contact force on B. What is that? वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, जो बिना कॉन्टैक्ट के भी लग जाता है, ठीक है, वो वाले फोर्स को लगाना है हमें. सो वी विल अप्लाई mg. तो इसका मास अगर mb है, सो आई शुड राइट mb इंटू जी. ये इसके ऊपर क्या हो गया? डाउनवर्ड फोर्स हो गया, mb इंटू जी. और बिकॉज इट इज केप्ट इन द ग्राउंड, है ना, ऑन द फ्लैट सरफेस, दैट surface will also be applying a normal force in the upward direction. तो अगर मैं B से पूछूं, if I ask block B, is there a force of contact due to the surface on which it is placed? तो it will say yes. तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा? N डैश. वो कोई नया नॉर्मल फोर्स होगा ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू द फ्लैट सरफेस. तो इसके लिए मैंने एक नया सिंबल लिया है. We have taken a new symbol for this, N dash. Okay, so now the free body diagrams of A and B are complete. ठीक है, obviously you can see कि they are not moving in any direction. यहाँ पे acceleration नहीं है. तो later on we will discuss that in this case when the bodies are not accelerating, हम उसको कह देते हैं बाद में जाकर के
कि दे आर इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि नेट फोर्सेस आर जीरो, मतलब कि ऊपर की तरफ इस पे जो n लग रहा है और जो नीचे की तरफ MAG लग रहा है, दे शुड कैंसिल ईच अदर सो दैट द बॉडी कैन रिमेन एट रेस्ट। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाली बॉडी की बात करूंगा, द लोअर बॉडी ब्लॉक बी, द अपवर्ड डायरेक्शन हैज ओनली वन फोर्स n dash, see, and the downward, in the downward direction there are exactly two forces n, है ना। ये वाला फोर्स कहां से आया था, बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक ए, अपर ब्लॉक ए जो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगाया होगा, एंड द नेक्स्ट फोर्स इज MB into G। तो ये दोनों जो नीचे के फोर्सेस होंगे वो n डैश को बैलेंस कर रहे होंगे। ओके, तो यहां पर मैं वैसे लिख सकता हूं, इस पे फिर से डिटेल में बात करेंगे हम लोग, कि यहां पे अगर मैं लिखूं तो NA जो है, N जो है एग्जैक्टली किसको बैलेंस कर रहा होगा, MAG को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, दीज टू फोर्सेस आर एग्जैक्टली कैंसिलिंग ईच अदर। और नेक्स्ट बात यहां पे क्या हो जाएगी, अगर n डैश की बात करूं, सो n डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल N इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस MB इंटू G। तो n की वैल्यू अगर यहां लिख दे तो n डैश विल बी इक्वल टू MAG प्लस MBG। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस ऐड होकर के हमें जो ग्राउंड उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो मिल जाएगा, ये वाला MBG बन जाएगा। ओके, MBG। तो MAG प्लस MBG जो है वो n डैश की वैल्यू हो गई, और सिर्फ n की बात करूं तो दैट इज MAG।